आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी का एक नया कॉन्सेप्ट, फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, देन उस पर्टिकुलर फाइल में आप मल्टीपल टास्क को, मल्टीपल वर्किंग को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्हीं पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। जिसमें से किसी भी फाइल को ओपन करना, देन फाइल में नए कंटेंट को लिखना, राइट करना, पुराने कंटेंट को रीड करना, पुराने कंटेंट्स को अपेंड करना, चेंज करना, और किसी एक पर्टिकुलर फाइल से कंटेंट्स को रीड करना और उन्हीं कंटेंट्स को किसी दूसरी फाइल में राइट करने के लिए आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, यही सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करें। ओके गाइस, देन फर्स्टली कंटेंट्स डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फाइल? फर्स्ट, व्हाट इज फाइल? फाइल की डेफिनेशन, ऑपरेशन ऑन ए फाइल, दैट मीन्स ऑपरेशंस आर टास्क व्हिच आर यू परफॉर्मिंग इनसाइड द फाइल। जो आप फाइल के अंदर परफॉर्म करोगे, जिन पर्टिकुलर टास्क को आप फाइल के अंदर परफॉर्म कर रहे हो, उन सभी टास्क को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उन सभी ऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शंस यूजिंग इन फाइल हैंडलिंग। फाइल को हैंडल करने के लिए, फाइल की वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए कौन से फंक्शंस आप यूज कर रहे हो, उन पर्टिकुलर फंक्शंस को हम यहाँ से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन विथ एग्जांपल यूजिंग इन फाइल हैंडलिंग। उन्हीं पर्टिकुलर फंक्शंस को एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करना है, जिन फंक्शंस को यूज करके आप फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए गाइस देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज फाइल, देन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट में, ए फाइल इज ए स्पेस ऑन द डिस्क वेयर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा इज स्टोर्ड। दैट मीन्स रिलेटेड डाटा का, संबंधित डाटा को एक नाम से एक ग्रुप में स्टोर करके रखा जाए, तो यो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? फाइल। उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप फाइल कहोगे। दैट मीन्स रिलेटेड डाटा को एक सेट में एक साथ स्टोर करके रखा जाए एक यूनिक नेम से, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? फाइल। ऑपरेशंस ऑन ए फाइल, किसी भी पर्टिकुलर फाइल में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है डिफाइनिंग ए फाइल, एक नई फाइल को डिफाइन करना। ओपनिंग ए फाइल, फाइल को ओपन करना। क्लोजिंग ए फाइल, फाइल को क्लोज करना। राइटिंग डाटा इनसाइड द फाइल, किसी भी फाइल में डाटा को राइट करना। रीडिंग डाटा फ्रॉम ए फाइल, किसी भी एक डाटा से, किसी भी एक फाइल से डाटा को रीड करना या एक्सट्रैक्ट करना। नेक्स्ट गाइस, फंक्शंस दैट हेल्प्स टू परफॉर्म बेसिक फाइल ऑपरेशंस। बेसिक फाइल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप कौन कौन से फंक्शंस का यूज करते हैं, वन बाय वन इनको देखते हैं। फर्स्ट है एफ ओपन। एफ ओपन फंक्शन का वर्किंग क्या है? क्रिएट ए न्यू फाइल और ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। किसी भी एक पर्टिकुलर ऐसी फाइल को जो कि पहले से नहीं बनी हुई है, उस फाइल को अगर आप एफ ओपन यूज करोगे तो डायरेक्टली उस नेम से एक नई फाइल बन जाएगी, और अगर वही फाइल पहले से बनी हुई है तो वो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फाइल आपकी ओपन हो जाएगी यूजिंग विथ एफ ओपन कमांड। एफ क्लोज, क्लोजिंग ए फाइल, किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए। एफ प्रिंटफ, राइट्स ए सेट ऑफ डाटा टू ए फाइल, किसी भी एक फाइल में सेट ऑफ डाटा यानी मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स को लिखने के लिए, राइट करने के लिए एफ प्रिंटफ। एफ स्कैनफ, रीड्स ए सेट ऑफ डाटा फ्रॉम ए फाइल, किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल से मल्टीपल डाटा सेट्स को रीड करने के लिए एफ स्कैनफ। एफ गेट सी, रीड्स ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल, किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल से एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए एफ गेट सी। एफ पुट सी, राइट्स ए कैरेक्टर टू ए फाइल, किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल में एक कैरेक्टर राइट करने के लिए, लिखने के लिए वी कैन यूज एफ पुट सी फंक्शन। नेक्स्ट है गेट डब्ल्यू, रीड्स ए इंटीजर फ्रॉम ए फाइल, किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल से एक इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए गेट डब्ल्यू फंक्शन का यूज आप करोगे। पुट डब्ल्यू फंक्शन, राइट्स ए इंटीजर टू ए फाइल, किसी भी इंटीजर वैल्यू को फाइल में लिखने के लिए पुट डब्ल्यू फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एफ सीक, सेट द पोजीशन टू डिजायर पॉइंट,
किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर किसी भी एक पॉइंट को फिक्स किया जाता है, किसी भी एक पोजीशन को फिक्स किया जाता है fseek कमांड का यूज करके। देन ftel गिव्स करंट पोजीशन इन द फाइल, किसी भी पर्टिकुलर फाइल के करंट पोजीशन को आपको ftel फंक्शन रिटर्न करके देता है कि आपकी फाइल की करंट पोजीशन क्या है। वन बाय वन इन्हीं फंक्शन का हम यूज करते हैं। फर्स्ट है डिफाइनिंग ए फाइल। ए फाइल इज डिफाइंड बाय इट्स नेम, दिस नेम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को डिफाइन करने के लिए, बनाने के लिए उसका नेम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और किसी भी फाइल का नेम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है फाइल नेम, सेकंड है एक्सटेंशन। फाइल नेम को ही आप प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन को ही आप सेकेंडरी नेम से भी जानते हो। फर्स्टली फाइल नेम देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स। प्राइमरी नेम में आपके अल्फाबेट्स और डिजिट्स हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स आर आल्सो सपोर्टेड, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप सपोर्ट में ले सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम वी यूज। लेकिन ये टोटली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने की परमिशन देता है कि नहीं देता है। एक्सटेंशन यानी सेकेंडरी नेम, सेकेंडरी नेम ये डिसाइड करता है कि आपने जो पर्टिकुलर फाइल बनाई है वो पर्टिकुलर फाइल किस टाइप को बिलोंग करती है या उस पर्टिकुलर फाइल का एक्सटेंशन क्या है। फाइल के एक्सटेंशन को ही आप उसका सेकेंडरी नेम बोलते हो। मल्टीपल एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के अकॉर्डिंग फाइल्स का एक्सटेंशन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल सी में बनने वाली फाइल .c, C++ में बनने वाली फाइल .cpp, वर्ड में बनने वाली फाइल .doc, एक्सेल में बनने वाली फाइल .xls, पीपीटी में बनने वाली फाइल .ppt, नोटपैड में बनने वाली फाइल .txt। देन यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल्स का एक्सटेंशन अलग अलग होता है। तो आप जिस कॉन्सेप्ट की फाइल बनाना चाहते हो आपको उस फाइल का एक्सटेंशन भी वो देना मस्ट। नेक्स्ट आते हैं ओपनिंग ए फाइल। हाउ कैन बी ओपन एनी पर्टिकुलर फाइल, किसी भी एक फाइल को आप ओपन कैसे कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्टोर डाटा इन फाइल इन सेकेंडरी मेमोरी देन फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल के डाटा को सेकेंडरी मेमोरी दैट मीन्स इनसाइड योर हार्ड डिस्क स्टोर करके रखना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है फाइल नेम, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स टू मेक वैलिड नेम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्टली फाइल नेम कंपलसरी है। सेकंड डाटा स्ट्रक्चर कंपलसरी है, जिस पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके आपकी फाइल मेमोरी में स्टोर होगी वो डाटा स्ट्रक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड है पर्पज, व्हाट डू यू टू डू, व्हाट टू डू, आप किस पर्टिकुलर पर्पज से, किस पर्टिकुलर टास्क से, क्या उद्देश्य लेके फाइल को स्टोर करना चाहते हो, यह उद्देश्य भी आपको किसी भी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने के लिए डिफाइन करना मस्ट। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं। फर्स्टली फाइल नेम, सेकंड है डाटा का स्ट्रक्चर, देन थर्ड है पर्पज ऑफ द फाइल। नेक्स्ट आते हैं सिंटैक्स। हाउ कैन बी ओपन एनी फाइल, तो फाइल को ओपन करने के लिए फाइल कीवर्ड का यूज करना है। फाइल कीवर्ड कैपिटल में लिखना है। देन *fp फाइल पॉइंटर है, fp नेम का एक फाइल पॉइंटर बनाए हैं। अब फाइल पॉइंटर को यूज करके आप फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए देखिए डायरेक्टली आपने fp = f ओपन, देन फाइल नेम जो फाइल आपने बनाई है, जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो, देन मोड ऑफ ओपन, उस फाइल को आप किस पर्पज से, किस मोड से ओपन करना चाहते हैं। सो देयर आर 3 बेसिक मोड्स, जिन पर्टिकुलर बेसिक मोड्स का यूज करके आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हो। ये 3 बेसिक मोड्स में पहला मोड है R नाम से ही क्लियर हो रहा, रीड के लिए। ओपन द फाइल इन रीडिंग मोड, R मोड दैट मीन्स रीडिंग मोड। W मोड ओपन द फाइल इन राइटिंग मोड, राइटिंग के लिए। A append या add, ओपन द फाइल फॉर एडिंग डाटा, दैट मीन्स किसी भी फाइल में नया डाटा ऐड करने के लिए, फाइल को अपेंड करने के लिए, फाइल को चेंज करने के लिए आप A मोड का, ऐड मोड का या अपेंड मोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस, here there are two file pointers are used, first p1 second p2। दोनों पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर्स में अलग अलग फाइल्स ओपन की गई हैं।
इसमें फर्स्ट डाटा नेम की फाइल है जो रीड मोड में, और सेकंड रिजल्ट्स नेम की फाइल है जो राइट मोड में ओपन की गई है। इसके अलावा कुछ और मोड्स हैं। यहाँ पे R प्लस, द एग्जिस्टिंग फाइल इज ओपन टू द बिगिनिंग फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। अगर रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए आपको फाइल को ओपन करना है, देन आप उसके लिए R प्लस मोड का यूज कर सकते हैं। W प्लस, सेम एज W एक्सपेक्ट्स बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। W प्लस मोड का यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को राइटिंग एंड रीडिंग बोथ मोड्स में ओपन कर सकते हो। A प्लस कहने का मतलब है सेम एज बट बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। अपेंड, और अपेंड के साथ में रीडिंग एंड राइटिंग पूरी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है A प्लस मोड। तो ये तीनों मोड्स का यूज करके भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लोजिंग ए फाइल। कोई भी पर्टिकुलर फाइल आपने ओपन तो कर ली, ओपन करने के मोड्स भी आपने देख लिए, बट कोई भी ओपन फाइल को क्लोज करना, बंद करना कंपलसरी है। सो हाउ कैन बी क्लोज एनी पर्टिकुलर फाइल? देन लुक एट दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल को देखिए और समझिए। P1 और P2 दो फाइल पॉइंटर आपने बनाए, दोनों फाइल पॉइंटर के थ्रू P1 में सबसे पहले इनपुट नेम की फाइल राइट मोड में, और P2 में आउटपुट नेम की फाइल को रीड मोड में आपने ओपन किया हुआ है। देन वर्किंग कंप्लीट करने के बाद fclose फंक्शन का यूज करके आपने फर्स्टली P1 को क्लोज किया, देन पहली फाइल आपकी क्लोज हुई, देन सेकंड fclose P2, तो आपकी सेकंड फाइल यहां से क्लोज होती है। जो दोनों P1 एंड P2 फाइल पॉइंटर्स हैं, और P1 और P2 को क्लोज करने से आपके वो पर्टिकुलर फाइल क्लोज होगी जो इस फाइल पॉइंटर में ओपन है। नेक्स्ट सी लाइब्रेरी फंक्शन fprintf। fprintf का क्या यूज है? द सी लाइब्रेरी फंक्शन सेंड्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू ए स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड आउटपुट दैट मींस एक कांस्टेंट फॉर्मेट में, एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में आउटपुट को आपको प्रोवाइड करता है। अब फॉर्मेट कैसा होता है देखते हैं इसको। इंटीजर fprintf फाइल एस्ट्रिक स्ट्रीम कॉन्स्ट कैरेक्टर एस्ट्रिक फॉर्मेट। इसको ध्यान से देखिए। देन नेक्स्ट रिटर्न वैल्यू, इट्स सक्सेसफुल, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न इन रिटर्न, अदरवाइज ए नेगेटिव नंबर इज रिटर्न। रिटर्न वैल्यू बोलता है द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न इन रिटर्न। इसके कहने का मतलब है कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जरूर रिटर्न होगी बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हो तो उस केस में नेगेटिव नंबर आपका रिटर्न होगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइल txt क्रिएट किया यहाँ पे fopen मोड से। एक पर्टिकुलर फाइल .txt नेम की फाइल को आपने ओपन किया, जो रीड राइट अपेंड कोई भी टास्क आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। इस फाइल के अंदर 4 कंटेंट आपने यहाँ पे fprintf से लिख दिए हैं। वी आर इन 2012। देन फाइल को आपने क्लोज किया है। एक बार फाइल में आपने नया डाटा ऐड कर दिया, अपेंड मोड में फाइल को आपने ओपन कर दिया है। देन इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे आइए और इसी सेम फाइल को आपने रीड मोड में ओपन किया हुआ है। while 1 दैट मींस जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए, दैट मींस इनफाइनाइट लूप है, लास्ट तक चलेगा। देन इफ एंड ऑफ फाइल नॉट fp, इस पर्टिकुलर फाइल का एंड नहीं हो जाता है। एंड ऑफ फाइल बताने का मेरा मोड ये है कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल का सबसे लास्ट का पोजीशन क्या कहलाता है? एंड ऑफ फाइल। तो इफ eof का मतलब है जब तक फाइल का एंड ना आ जाए तब तक क्या करेगा, हर पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करेगा जो कैरेक्टर उसको मिलेगा। देन फाइल को क्लोज किया है, fp को क्लोज किया और गेट ch किया है। दैट मींस जितने बार ये लूप चलेगा, जितनी बार आपने ये वैल्यू को इनपुट किया, उतने बार ये पर्टिकुलर रिजल्ट आपको दिखेगा। वी आर इन 2012। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट है सी लाइब्रेरी फंक्शन fscanf। fscanf का यूज करके रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम ए स्ट्रीम। फॉर्मेटेड फॉर्मेट में आप डाटा को रीड करते हो, स्कैन करते हो। देन fscanf का यूज करके आप फाइल में कैसे डाटा को रीड कर सकते हैं, इसका सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया है, डिक्लेरेशन में आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, सिंपल सा एग्जांपल है fscanf का यूज करके आप डाटा को कैसे रीड करोगे, और fprintf का यूज करके आपने डाटा को कैसे प्रिंट किया हुआ है। दोनों चीजें आप इस एग्जांपल में प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। प्रॉपर्ली फर्स्टली fopen कॉन्सेप्ट, फाइल को आपने क्या किया है, राइट मोड में ओपन किया, और fputsub फंक्शन से एक मैसेज आपने टाइप किया है। देन इसके बाद आपने fscanf फंक्शन का यूज करके
नेक्स्ट वैल्यूज string 1, string 2, string 3 एंड ईयर, ये 4 वैल्यूज आपने इनपुट करनी। इन चारों वैल्यूज को इनपुट करने के बाद printf का यूज करके चारों वैल्यूज को आपने प्रिंट किया है। देन इसके बाद फाइल पॉइंटर के अंदर सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपने इन चारों वैल्यू को fprintf का यूज करके प्रिंट किया हुआ है। f क्लोज से फाइल पॉइंटर को क्लोज किया, देन गेट ch। नॉर्मली इस एग्जांपल को देख के आप प्रॉपर्ली समझ सकते हो कि फर्स्टली fscanf ने जिन वेरिएबल्स को इनपुट लिया, देन fprintf के थ्रू उन्हीं पर्टिकुलर वेरिएबल्स को आप प्रिंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सी लाइब्रेरी फंक्शन fgetc, सिंगल कैरेक्टर गेट करना है। सिंपल सा पहले डिफिनीशन में भी हमने देखा है। fgetc function is used to read a file line by line. It is used in program ch equal to fgetcfs. It returns the character that is read which is collected in the variable c. That means उस पर्टिकुलर केस में उस फाइल में जो भी कैरेक्टर आप रीड करोगे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जाके कहाँ स्टोर होगा, ch नेम के वेरिएबल में। या रेड कलर में जो सिंटेक्स लिखा है उसमें ch वेरिएबल में आपने जो कैरेक्टर गेट किया फाइल पॉइंटर से उसको ch वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। ये सिंपल सा। देन fgetc है फंक्शन विच राइट्स ए कैरेक्टर टू ए फाइल। इट इज यूज्ड इन फाइल प्रोग्राम। putc फंक्शन का यूज यहाँ पे किया है। putc फंक्शन का यूज करके किसी एक कैरेक्टर को आप लिख सकते हो। getc से आप कैरेक्टर को रीड करते थे, बट putc से आप क्या करते हो, कैरेक्टर को राइट करते हो। देन बोथ फंक्शन का यूज करके आप किसी भी फाइल में कंटेंट को रीड करते हो और नए कंटेंट को राइट कर सकते हो। सिंपल सा एक एग्जांपल है दोनों फंक्शन का यूज करते हुए। ये सिंपल से एग्जांपल को पहले समझेंगे। fs में pr1.c नेम की फाइल को रीड मोड में ओपन किया है। देन फाइल के कंटेंट को यहाँ से आपने फाइल में ध्यान से देखेंगे। देन नॉट ओपन द फाइल, देन ft इक्वल टू f ओपन, राइट मोड में जब आपने ओपन किया है देन कैन नॉट ओपन द फाइल दिया है। देन इन दोनों केस के अलावा while 1 फाइल को getc से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपने इसमें रीड किया। देन जब तक फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं मिल गया तब तक हर बार आपने एक एक कैरेक्टर को उसमें क्या किया है, पुट किया है। देन दोनों पर्टिकुलर फाइल्स को क्लोज किए। दो पर्टिकुलर फाइल्स यहाँ पे बनाई थी। पहले आपने pr1.c को रीड मोड में और pr2.c को राइट मोड में। देन pr1.c के पूरे कंटेंट्स को एक एक करके रीड किया 1 by 1 कैरेक्टर्स को, और उन्हीं पर्टिकुलर पूरे कैरेक्टर्स को आपने दूसरी पर्टिकुलर फाइल में 1 by 1 कैरेक्टर सेट लेते हुए राइट कर दिया है। देन pr1 की फाइल के पूरे कंटेंट आपके pr2.c नेम की फाइल में कॉपी हो गए हैं या राइट कर दिए गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सी लाइब्रेरी फंक्शन में putw और getw। putw फंक्शन का यूज करके राइट इंटीजर डाटा इन द टेक्स्ट फाइल, किसी भी टेक्स्ट फाइल में आप इंटीजर डाटा को पुट कर सकते हो, लिख सकते हो। इसका सिंटैक्स यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट है आप कैसे यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आपने इंटीजर वैल्यू दे दी, देन फाइल पॉइंटर का नाम दे दिया, डायरेक्टली उस इंटीजर वैल्यू को उस फाइल पॉइंटर का यूज करके लिख दिया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं getw है। getw क्या करेगा, किसी भी इंटीजर वैल्यू को आपकी टेक्स्ट फाइल से रीड करेगा। getw फंक्शन का यूज करके किसी भी इंटीजर वैल्यू को आप रीड कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। इसको रीड करने का सिंटैक्स भी यहाँ पे प्रॉपर्ली दिया गया है, इसको आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल के लिए फाइल पॉइंटर बनाया fp नेम से। fp नेम के थ्रू एक फाइल को आपने ओपन किया, टेक्स्ट फाइल है file1.txt नेम की, इसको रीड मोड में आपने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। देन प्रिंटर उसी पर्टिकुलर फाइल को आपने getw के थ्रू fp को प्रिंट कर दिया है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर से जो भी इंटीजर वैल्यू आपको मिलेगी उस पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो जो भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू आपको फर्स्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगी उस इंटीजर वैल्यू को getw फंक्शन रिटर्न करेगा और printf फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट आते हैं गाइस रैंडम एक्सेस ऑफ ए फाइल, fseek एंड ftell। fseek टू जंप ए पर्टिकुलर लोकेशन इन ए फाइल, किसी भी एक फाइल में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में रीच करने के लिए, जंप करने के लिए आप fseek का यूज करते हो। नॉर्मली किसी भी प्रोग्राम में जैसे आप किसी भी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में रीच करने के लिए goto का यूज करते थे, सेम वैसा ही इनसाइड द फाइल किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में जंप करने के लिए आप fseek का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ftell फंक्शन।
करंट लोकेशन इन ए फाइल, किसी भी पर्टिकुलर फाइल की करंट लोकेशन को रीच करके रिटर्न करके आपको देता है ftel फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं इनका सिंपल सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं fseek का। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर टू ए डिजायर्ड पोजीशन विद इन ए फाइल, किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल के किसी एक डिजायर्ड पोजीशन को रिटर्न करके आपको प्रोवाइड करता है। fseek फंक्शन को यूज करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आप देख सकते हो। एंड कांस्टेंट और डिस्क्रिप्शन, सीक सेट, सीक करंट और सीक एड, ये तीन पर्टिकुलर कांस्टेंट है। इन तीनों पोजीशन को आप सेट कर सकते हो। इन तीनों पोजीशन को सीक करके आप अपनी सीकिंग की पोजीशन को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें सीक की पोजीशन को फिक्स किया गया है और उसके अकॉर्डिंग आप फाइल की पोजीशन को यहाँ से सेट कर सकते हो, फाइल की पोजीशन को देख सकते हो। देन नेक्स्ट है ftel पे। ftel में आप डायरेक्टली किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल की रिक्वायर्ड पोजीशन, करंट पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं ftel का यूज करके। देन इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड काफी फंक्शन और काफी एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। देन नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।